नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी और कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूं। शायद इससे आप लोगों को थोड़ा-सा इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं बात बताने जा रहा हूं एक चिड़िया की। एक चिड़िया जो है वो 4 बच्चों को जन्म देती है और 4 चिड़ियाओं को वो जन्म देती है। एक चिड़िया होती है वो 4 बच्चों को जन्म देती है और 4 ही चिड़िया होती है। उसमें कोई चीड़ा नहीं रहता, चिड़िया ही रहती है, समझ रहे होंगे बात। ठीक है। उसमें से जो 3 चिड़िया होती है वो उड़ने में सक्षम होती है और एक चिड़िया जो होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। वो पड़ी रहती है लेकिन वो उड़ नहीं पाती, बड़ी कमजोर होती है। वो 3 चिड़ियाएं उड़ती है और आसमान छूकर रोज शाम को अपने घर आ जाती है घोंसले में। और वो एक चिड़िया रहती है वो बड़ी दुखी रहती है क्योंकि वो बहुत कमजोर होती है। वो अपना कहीं ना कहीं कहना चाहिए अपनी उड़ान नहीं भर पाती, अपने पंखों को फड़फड़ा नहीं पाती, इसलिए उसे बड़ा दुख होता है। एक दिन उनके घर पर उल्लू आता है, उल्लू। और उल्लू से उसकी मुलाकात होती है और वो उल्लू से उसकी बात होती है और वो उल्लू वो चिड़िया से कहता है कि तुम भी उड़ सकती हो, तुम में भी वो ताकत है, तुम भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे। अब क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे वो प्रयास उसे बताता है। वो तुम्हें रोज कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें रोज कोशिश करनी पड़ेगी, ये बात उसे बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद वो चिड़िया दूसरे दिन से उसकी बात पर अमल करती है। वो अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। फिर वो दूसरे दिन कोशिश करती है, तीसरे दिन कोशिश करती है, चौथे दिन कोशिश करती है, रोज कोशिश करती है और उसके पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। वो उछलने लग जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर उछल 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 के जाने लग जाती है। उसके बाद फिर प्रयास करती है, वो लगातार प्रयास करती है और वो अब कुछ ऊंचाइयों तक पुदक पुदक कर उड़ना शुरू करती है। उसके बाद फिर प्रयास करती है और फिर उड़ने लगती है, फिर प्रयास करती है, फिर उड़ने का प्रयास करती है। और ऐसा करते 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 वो भी उड़ान भरना चालू कर देती है। और तीनों भाई बहन, चारों भाई बहनों के साथ में वो भी आसमान को छूती है और कहीं ना कहीं वो भी उड़ान भरती है और अपने पंखों को वो उड़ान भरने के काबिल बना लेती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा मतलब ये है कि यदि इंसान कोई भी हो, यदि वो लगातार प्रयास करे, उस परेशानियों को लेकर न बैठे और यदि वो मोटिवेट रहे और वो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रहे तो कमजोर इंसान भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। ये कहानी हमें इस बात को सिखाती है। दूसरी बात है, उसमें जो उल्लू रहता है वो उसको मोटिवेट करने का काम करता है कि तुम कर सकते हो। अब कोई मोटिवेट करने वाला हमारे जीवन में भी होता है। हमारे माता हो सकती हैं, हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारे मामा हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं। वो हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम कर सकते हो। तो हमको हमारे भरोसा होना चाहिए अपने आप पर भी और उनकी बात पर भी। और हमें प्रयास और प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ऐसा है जो हमें बताता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन हम उस बात को लाइट ले रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो उस चिड़िया की कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हम कमजोर होने के बाद भी निरंतर प्रयास करें, कोशिश करें, दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे जीवन में भी जो मार्गदर्शक है उनकी बात को हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए, जब भी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि कोई हो प्रेरक जो हमें रास्ता बताता तो उसकी बात को हम माने और निरंतर निरंतर प्रयास करें, कभी अपने आप को कमजोर न समझे। एक दिन आप भी बुलंदियों को छुएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं होना है। चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, चाहे परेशानियां कितनी भी आए, हंसकर सह लेना, किसी को दर्द मत बताना, अपने पंखों पर खुद भरोसा करना। किसी के पंख हमारे किसी काम के नहीं है। खुद पर भरोसा रखना, खुद को इंप्रेस करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद के कंधे पर खुद हाथ रखना। एक दिन आपको लगेगा कि आप भी सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में हर वह व्यक्ति जो कमजोर है वो सिर्फ इसलिए कमजोर है क्योंकि वो खुद को कमजोर मानता है। दुनिया में भगवान ने किसी को भी कमजोर नहीं बनाया है।
एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्षमता यदि किसी को कमजोर बनाया है भगवान ने, तो उसे मोटिवेशन देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दी है, उसका मनोबल उसे दिया है भगवान ने। दोस्तों, याद रखना कि इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी फ्रस्ट्रेशन से बाहर आए, मोटिवेट हो और अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाए। यदि मेरी इस कहानी से आपको शिक्षा मिली है तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलते हैं हम कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच में। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।